पर्याय में जब शिकार के लिए तत्पर थे, तब आकाश से उतरे हुए 2 मुनिराजों के संबोधन से उनका जीवन बदल गया। काललब्धि आपकी कब पक जाए, कब होनहार आपकी निखर जाए कि जो चक्रवर्ती के बेटे की पर्याय में ना हुआ, वो शेर की पर्याय में हो गया। मुनिराज ने संबोधित किया, त्रिपृष्ठ नारायण की पर्याय में तेरा पेट नहीं भरा भोगों से, राजा बनकर के भी तू संतुष्ट नहीं हो पाया, और आज एक जानवर के मांस को खा करके तू तृप्त हो जाएगा। कहते हैं बनराज की आंखों में पश्चाताप के आंसू आ गए, और उस अवस्था में भी उसने 5 अणु व्रतों को स्वीकार किया, मांस का त्याग किया, समाधि स्वीकार की, और अन्न जल का, अन्न तो लेता नहीं, जो भी खाना होता है सब त्याग करके उसने देह का त्याग कर दिया। फिर स्वर्ग में सिंह केतु नाम का देव बना। सिंह केतु देव, फिर वहां से चाहे के राजा बना, फिर देव बना, फिर राजा बना, फिर देव बना, फिर चक्रवर्ती बना, फिर देव बना, फिर, और इस तरह से अंतिम बार कौन से स्वर्ग में गया? अच्युत स्वर्ग, 16वें स्वर्ग। भगवान महावीर स्वामी वहां से आकर के कुंडलपुर के महाराज सिद्धार्थ माता त्रिशला देवी के यहां गर्भ में आए। 15 महीने रत्नों की वृष्टि हुई, मान आनंद, दिन रात भेरियां बसती, कोई दीन दुखी नहीं रह गया। और चैत्र कृष्णा त्रयोदशी का मतलब आज के दिन भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ। पूरा चरित्र हमें शिक्षा देता है, घबराओ मत, तुम जहां भी हो, जैसे भी हो, पुरुषार्थ करो। केवल देह चलाने का पुरुषार्थ मत करो, अपने आत्मा को निखारने का पुरुषार्थ करो। रंग निखारने की बहुत दवाएं आती हैं, रूप निखारने की बहुत दवाएं आती हैं, लेकिन स्वरूप को निखारने की दवा तो केवल भगवान महावीर स्वामी बताते हैं। तुम्हारा स्वरूप कैसे निखरेगा? रूप निखारने के लिए रूप मंत्र, कितना निखारो, कितना चिपकाओ, कितना लगाओ, उसमें हिंसा का दोष तो लग जाएगा, लेकिन रूप कोई निखरता नहीं है। कहां निखरेगा ज्ञानी? जिसका मन असंतुष्ट है, जिसके भीतर वासनाएं भड़क रही हैं, कितना भी लूप पोत करके आ जाएगा, रूप सुंदर नहीं दिखता है। और एक सादा तपस्वी को देखो, कुछ नहीं चिपड़ता है, लेकिन जब यूं साहस बैठता है तो कैसे शांत, कैसे आकर्षित करता है, कैसी भावना होती है। ऐसे हम भी बनेंगे, ऐसी निर्मलता हमें भी चाहिए। कितने लोगों की भावना होती है, ध्यान में बैठे त्यागी को देख करके कितने लोगों की भावना हो पड़ती है कि ऐसा हमारा दिन कब आएगा। भले जमे न जमे, भावना हो जाती। बातें करते हुए त्यागी को देख करके भावना हो ना हो, मुस्कुराते हंसते हुए त्यागी को देख करके भावना हो ना हो, मनोरंजन करते कराते हुए किसी को देख करके भावना बने ना बने, भोजन करते आहार करते त्यागी को देख करके भावना बने ना बने, लेकिन जब वह यूं ध्यान में बैठता है तो दर्शन करने वालों को एक बार तो आता है, ऐसी शांति हमें भी प्राप्त हो। प्रभु महावीर स्वामी, बचपन के खेलों की कहानी सबको पता है। जन्मजात नाम तो रख दिया वर्धमान। इंद्रों ने, देवताओं ने ले जा करके अभिषेक किया सुमेरु पर्वत पर। अर्धमागधी साहित्य में कहते हैं, मन में कुछ शंका हुई इंद्र के, इतना सा बालक, इतना बड़ा कलश, अवधि ज्ञानी, जन्म से 3 ज्ञान के धारी प्रभु। कौन कौन से ज्ञान? मति, श्रुत, अवधि। उन्हें ध्यान में आया कि विलंब क्यों हो रहा है। इंद्र सोच रहा है कि इतना सा बालक और
इतना बड़ा है, लाखों गैलन पानी का कलश, क्या होगा? तो कहते तब भी उनने जरा सा पांव का अंगूठा दबाया कि सुमेरु की चोटी भी डोल गई। इंद्र ने तुरंत विचार किया, हो अनंत बल के धारी प्रभु की क्या परीक्षा। मंगल अभिषेक संपन्न हुआ, माता पिता की गोद में विराजित किया, 7 प्रकार की सेनाएं दुनिया के तमाम ताम झाम आसमान में मरड़ाते रहे, और पिता माता को प्रणाम करके इंद्र ने कहा, प्रभु की अद्भुत कृपा है। पिता ने कहा, जब से गर्भ में आए तब से अद्भुत अद्भुत उपलब्धियां हुई हैं, सब तरफ शांति है, आनंद है, वृद्धि है। सब ने उनका नाम रखा वर्धमान, बढ़ती रहने वाली, सब चीजें बढ़ती रहने वाली, आनंद सुख बढ़ते रहने वाला वर्धमान नाम रखा। बच्चों का खेल क्रीड़ा तो भगवान महावीर स्वामी के बचपन में भी थी, और बच्चे तो खेलते हुए ही अच्छे लगते हैं, रोते हुए चीखते चिल्लाते अच्छे नहीं लगते हैं। खेल तो भगवान ने भी खेला था, इसलिए यदि आपके बच्चे भी खेल खेलते हैं तो उन्हें ज्यादा तंग नहीं करना चाहिए, ज्यादा बांधना नहीं चाहिए, और खेल प्राकृतिक होना चाहिए। टीवी और मोबाइल पर चिपकने वाले खेल तो उसकी आंखें फोड़ देंगे। इसलिए जब रोता परेशान है तो उसको मोबाइल मत दो, खेलने के और दूसरे साधन दो, प्राकृतिक साधन दो। कहते हैं एक बार बाग बगीचे में खेल हो रहा था, इंद्र की सभा में उनकी महानता की चर्चा हुई, वीरता की चर्चा हुई, तो एक देव ने कहा, देखें तो इतना सा बालक कैसा वीर होता है। भयंकर नाग का रूप बना के आया। महावीर स्वामी ने उसके साथ भी खेल रचाया। डरे नहीं, सारे लोग भाग गए, बच्चे भाग गए, लेकिन वह निडर सांप ने अपना रूप छोड़ा, स्वरूप में आया, देव बन के हाथ जोड़ के प्रकट प्रणाम किया, भगवान आप तो वीर हैं, सच में वीर हैं। हाथी का प्रसंग आता है कि हाथी का उत्पात हुआ, लोग डर के भागने लगे, कुचल गए। राजकुमार वर्धमान महावीर जब सुनते हैं, उस मार्ग पर आते हैं, हाथी के सामने खड़े हो जाते हैं। उनकी सौम्य शांत मुद्रा देख करके भयंकर आताताई हाथी, लोग सोच रहे थे पता नहीं राजकुमार का क्या होगा, लेकिन राजकुमार का क्या होगा? राजकुमार का तो वही होगा। राजकुमार का क्या होगा जी? आपका तो सब सही हो गया। लोग घबरा रहे थे, लेकिन कुछ नहीं। महावीर स्वामी की शांत मुद्रा के सामने आकर के हाथी भी सूंड ऊंची उठा करके सिर झुका करके नमस्कार करने लगा। जनता जय जयकार करने लगी, वीर नहीं महावीर भगवान की। मुनि अवस्था में भयंकर उपसर्ग हुआ। सात्विकी रुद्र ने भयंकर उपसर्ग किया। भयंकर मतलब भयंकर, और वो ध्यान में बैठे रहे। तब वह रुद्र का जीव प्रकट होके कहता है, वीर महावीर, और वीर महावीर ही नहीं अति वीर, इनसे बढ़ के दुनिया में कोई वीर, मुझ जैसे आताताई का भी उपसर्ग सहन कर लिया। और बचपन की वो घटना, आकाश से चल करके 2 मुनिराज पधारे। चारण रिद्धि संपन्न मुनिराजों के मन में कोई विकल्प आ गया, तो अब विदेश क्षेत्र जाकर के समाधान करना पड़ेगा। लेकिन नहीं, कुंडलपुर में वर्धमान जन्मे हैं, 24वें तीर्थंकर हैं, एक बार उनकी मुख मुद्रा देखी जाए, उसके बाद और कुछ
और जैसे ही कुंडलपुर के राजमहल के आंगने में झूलते हुए वर्धमान के मुखमंडल को मुनिराजों ने आकाश मार्ग से चलते चलते ही देखा और उनके मन में जो सारी शंकाएं थी सब समाधान हो गईं। उनने वहीं से सन्मति की जय जयकार की। सन्मति है, इनको देख करके सबकी मति सन्मति हो जाती है, बुद्धि सुबुद्धि हो जाती है। कितने नाम लोगों ने रख दिए, लेकिन महावीर स्वामी तो सब कुछ देखते सुनते भी आत्मस्थ रहते। ज्ञायक चैतन्य भगवान आत्मा। राजमहल में ऊंचे ऊंचे सोने के सिंहासन उनके काम नहीं आते, अपितु मार्बल के पत्थर के आसन ही उनके काम आते। मां पिता समझाते रह जाते, ठंडे ठंडे पत्थर और इतनी ठंड, वर्धमान ठंड लग जाएगी, इतनी भयंकर गर्मी और ये उष्ण पत्थर, इस पर विश्राम करते हो, वर्धमान स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। वर्धमान कहते हैं कि पिताश्री माताश्री, स्वास्थ्य तो आज तक बिगड़ा हुआ है, अब तो मुझे केवल आत्मदृष्टि करके अपना स्वास्थ्य सुधारना है, स्वयं में अस्थ होना है, स्वयं में स्थिर होना है। यूं तो गर्भ और जन्म कल्याणक से ही मालूम पड़ गया था कि प्रभु घर में रहने वाले नहीं हैं। फिर भी जैसे जैसे वो बड़े होते और जैसे जैसे उनकी चेष्टाएं होती, तो माता पिता को एक तरह की आकुलता होती कि यही घर में रुकने वाले नहीं, इकलौता राजकुमार। कुछ लोग कहते हैं उनके बड़े भाई भी थे, नंदीवर्धन उनका नाम था। अगर बड़े भाई थे तो उनका दीक्षा लेना मजबूरी था, क्योंकि एक समय में राजाओं में बड़े को ही राज मुकुट दिया जाता था, छोटा प्रायः सन्यासी बनता था मजबूरी में। हम महावीर स्वामी के साथ ऐसी मजबूरी नहीं जोड़ सकते हैं। तिलोर परिणति जैसे प्राचीन ग्रंथ में लिखा है, महावीर इकलौते राजकुमार थे, अपने माँ बाप के इकलौते बेटे थे, और मजबूरी नहीं थी उनका सन्यासी बनना, साधु बनना, मुनि बनना। राज तो बड़े भाई को मिल गया, मैं क्या करूंगा, मेरी तो फजीती होगी, चलो दीक्षा ले लो। इस ढंग से लोग जोड़ते हैं, फिर शादी भी करवा देते हैं, लड़की भी पैदा करवा देते हैं। यही सब खटकर्म करना थे तो फिर और रह लेते 5-25 साल घर में। नहीं, 24वें तीर्थंकर का यही चरित्र आता है कि बाल ब्रह्मचारी थे और अत्यंत प्रज्ञा, बुद्धि, धीरता और साहस के साथ उन्होंने मुनि दीक्षा स्वीकार की, जन जन के कल्याण के लिए। उन्होंने किसी को ठगने का काम नहीं किया, शादी की और औरत को छोड़ के भाग खड़े हुए, और ना ही माता पिता के साथ अन्याय किया। बहुत बड़ा राज्य था, सेवा करने वाले बहुत लोग थे, मौसियां थी, उनके बच्चे थे, मामा थे, पूरा परिवार था, बस अपने माता पिता के वे इकलौते थे। इतिहास तो कहता है सम्राट चेतक ने भी उन्हें लोभ दिया, और लोभ क्या दिया, पूरा समर्पण कर दिया। दोहिता है, त्रिशला का बेटा मेरा पोता दोहिता है। मामाओं ने भी स्वीकार कर लिया। इसके बाद गणतंत्र तुम्हारा, वैशाली गणतंत्र पर राष्ट्राध्यक्ष का सिक्का तुम्हारा चलेगा, लेकिन वर्धमान तुम घर छोड़ करके, राज छोड़ करके मत जाओ। कहते हैं उन्होंने कहा कि नहीं, घर तो छोड़ना ही पड़ेगा, राज छोड़ना ही पड़ेगा। जब तक मैं एक घर में रहूंगा तब तक एक घर और उतने लोगों से मेरा मोह रहेगा, और अगर मैं एक घर राज सब कुछ छोड़ के चला जाऊं तो सारी दुनिया मेरी हो जाएगी, सारे लोग मेरे हो जाएंगे। आखिर तुम घर क्यों छोड़ना चाहते हो वर्धमान? वर्धमान ने कहा मैं दुनिया को बदलना चाहता हूं। ये नफरत, ये हिंसा, ये आतंक, ये बलि प्रथा, ये जानवरों का कत्ल,
दासी प्रथा सब खत्म करना चाहता हूं, एक अच्छी दुनिया का निर्माण करना चाहता हूं। यदि तुम अच्छी दुनिया का निर्माण करना चाहते हो तो फिर चेटक की गद्दी स्वीकार करो। वैशाली के गणतंत्र को हाथ में लेकर के तुम दुनिया को बदल सकते हो। तलवार तुम्हारे हाथ में रहेगी, शक्ति तुम्हारे हाथ में रहेगी, कानून तुम्हारे हाथ में रहेगा, 777 बच्चियों की एक परिषद तुम्हारे हाथ में रहेगी। जो चाहोगे से होगा। वर्धमान महावीर ने कहा, तलवार के बल पर हम दुनिया को नहीं बदल सकते, तलवार के बल पर हम आदमी का एक्शन तो बदल सकते हैं, लेकिन तलवार के बल पर हम किसी का सेक्शन नहीं बदल सकते। हमें दुनिया का केवल एक्शन नहीं बदलना है, उसका सेक्शन भी बदलना चाहिए, उसके भाव भी बदलना चाहिए। इसलिए मैं तलवार के बजाय प्यार से दुनिया को खींचना चाहता हूं। महावीर का संदेश है, सींच सको तो अमृत की धार से सींचो, सींच सको तो अमृत की धार से सींचो, खींच सको तो मधुर व्यवहार से खींचो। किसी को खींचना है, खींच सको तो मधुर व्यवहार से खींचो। तलवार की जीत से हर हार अच्छी है। आज भी मानते हैं कई जैनी लोग, तलवार की जीत से हर हार अच्छी है। जीत सको तो दुनिया को प्यार से जीतो, जीत सको तो दुनिया को प्यार से जीतो। और इसलिए उन्होंने जियो और जीने दो का संदेश दिया। और इसका मतलब केवल इतना नहीं है कि हम खुशी से जिएं और दुनिया को उसके भरोसे छोड़ दें। यदि आप गृहस्थ हैं तो आपका कर्तव्य है कि उनके जीने के तरीकों में सहयोगी बने। आपके द्वारा किसी को ईजा ना पहुंचे, तकलीफ ना पहुंचे। इसके अलावा किसी के अच्छे जीवन में आप सहयोग कर सकते हैं तो जरूर करिए। जियो और जीने दो। जगा आणि जगू द्या, लिव एंड लेट लिव। महावीर स्वामी का संदेश कितना छोटा, कितना सुंदर। वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति ने अभी श्रवण बेलगोल में कहा, जियो और जीने दो। भगवान महावीर स्वामी के इस सारे छोटे से सिद्धांत में सारी दुनिया का कल्याण निहित है। प्रधानमंत्री ने भी बहुत महिमा गाई बाहुबली की, जैन धर्म की। राष्ट्रपति ने भी मुनियों की महिमा गाई, चंद्रगुप्त मौर्य का सम्मान किया।